दोस्तों, मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है नंबर सिस्टम का, ठीक है, जिसमें हम आज देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। और जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके इसका पहला वीडियो देख लें, तभी आज के जो क्वेश्चन हैं वो उनको समझ में आ जाएंगे। और जो लोग इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई यदि एक संख्या ये है जो पूर्णतया 11 से विभाजित है तो इसमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले 11 के डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 11 से कैसे जानेंगे कोई संख्या डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूं 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी जो नंबर गिवन है उसके विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग जो है वो 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। सीधा सा कहने का मतलब है किसी भी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और उसके सम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो वही रूल हम यहाँ लगाएंगे इसमें, ठीक। संख्या क्या है हमारी 738A6A। तो हम इसमें पहले निकाल लेते हैं विषम स्थानों का योग क्या होगा। तो ये विषम स्थान क्या होंगे, ये और ये, ठीक। तो हम यहाँ देख लेते हैं कितना हो जाएगा a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और ये 3, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2a, ठीक। ये हो गया विषम स्थानों का योग। अब निकाल लेते हैं सम स्थानों का योग। तो सम स्थान हम यहाँ से देख सकते हैं क्या है, सम स्थान क्या हो जाएंगे ये, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 6 8 14 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 14 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23, ठीक। सॉरी 14 और 7 हो जाएगा 21, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक। तो यहां से हम a की वैल्यू 2a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और उसमें से -3 हो जाएगा तो 18। तो a की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी हमारी 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 है यदि संख्या 7899565 स्टार 2 8 से डिवाइड है तो यहाँ स्टार की वैल्यू बतानी है। आपको बताना है कि स्टार की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, स्टार की वैल्यू कितनी होगी। तो हम देख लेते हैं ये संख्या किससे डिवाइड है 8 से। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल होता है, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल होता है कि किसी भी नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में लास्ट की 3 डिजिट क्या है 5 स्टार और 2। तो ये जो 3 डिजिट हैं ये कितने से डिवाइड होनी चाहिए, ये कंप्लीटली 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी क्या होगी ये नंबर हमारी 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ स्टार की जगह क्या पुट कर लेते हैं, स्टार की जगह हम पहले 0 पुट करके देख लेते हैं, ठीक। तो क्या नंबर क्या बन जाएगी 502 और डिवाइड बाय 8। तो 502 से 502 जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है, देख लेते हैं। तो 8 6 जा फिर कितना बचेगा यहाँ पे 22, तो वो डिवाइड नहीं होगा। फिर हम स्टार की जगह स्टार की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो स्टार की वैल्यू 1 रखेंगे तो नंबर क्या बन जाएगी 512 और इसको डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ 8 से डिवाइड करने पे 8 6 जा कितना होता है 48 और 48 जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 3 आएगा तो हो जाएगा 32, ठीक है। और 32 क्या होता है 8 4 जा 32 होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इसको पहले अरेंज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा को प्राइम नंबर है। ठीक, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 16, 24, बी ऑप्शन है 17, 199, ठीक, सी ऑप्शन है 41, 533 और इसका डी ऑप्शन है ठीक 16। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ये 4 पेयर दे रखे हैं, इसमें से हमसे पूछा गया है कि को प्राइम पेयर कौन सा होगा। तो को प्राइम पेयर की डिफिनीशन क्या होती है? ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ क्या हो, ऑलवेज 1 हो, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर इसका हम एचसीएफ कैलकुलेट करें, इसमें अगर एचसीएफ निकालें तो क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है, ये भी 8 से डिवाइड है और ये भी 8 से डिवाइड है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? लिख देते हैं यहाँ, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, तो ये जो नंबर दी है ये 41 इंटू 13 का मल्टीपल है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा? वो हमारा 41 हो जाएगा इसके लिए एचसीएफ। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको हम देखें तो 17 7 जा कितना होता है? 17 7 जा होता है 119। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? क्योंकि 17 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो इसके लिए एचसीएफ क्या निकल के हो जाएगा? 17। बट इसके अगर हम फैक्टर देखें तो यहाँ क्या है? ये 5 इंटू 5 होता है और ये 4 इंटू 4 होता है। तो इनमें क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1। तो हम कह सकते हैं जो ये हमारा पेयर होगा वो क्या होगा? को प्राइम पेयर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है निम्न में से कौन सी संख्या 55 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 5 5 4 6 555। ठीक, ऑप्शन डी क्या है हमारा? ऑप्शन बी है 60 50 65। ठीक, ऑप्शन सी 5 1 4 6 0 55। ठीक, डी 5 5 5 0 0 0 और 5। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ क्या बोला गया हमसे कि कोई भी कौन सी ऐसी संख्या है जो 55 से डिवाइड है। ठीक है, तो इसके क्या कर लेते हैं हम? पहले इसके को प्राइम पेयर निकाल लेते हैं। ठीक, को प्राइम पेयर क्या होंगे? को प्राइम पेयर क्या होते हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि को प्राइम पेयर ऐसे होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 5 और 11। इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? 5 और 11। तो पहले हम डिविजिबिलिटी 5 से चेक करेंगे और फिर डिविजिबिलिटी 11 से चेक करेंगे। जो नंबर इन दोनों 5 और 11 से डिवाइड होगी वो नंबर हमारी 55 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हम 5 से पहले चेक कर लेते हैं। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या है
कि जो नंबर गिवन है उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लास्ट डिजिट देख लेते हैं, इसमें भी 5 है, मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, ये भी हमारी 5 से डिवाइड हो रही है और ये भी हमारी 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक, तो सारी नंबर 5 से जब डिवाइड हो रही है तो अब हम 11 से चेक करेंगे कि 11 से कौन कौन सी नंबर डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसके विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पहले इसके विषम स्थानों का योग देख लेते हैं। तो विषम स्थान कौन कौन से होंगे, 5 और ये 5, ये 4 और ये 5। ठीक, तो 5 + 5 कितना हो जाता है, 15, 15 + 5 कितना हो जाता है, सॉरी 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 19। ठीक, अब इधर से देख लेते हैं, सम स्थानों का योग निकाल लेते हैं। तो 5 5 10 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो इसका जो डिफरेंस है वो 0 नहीं आ रहा, देख सकते हैं हम यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम इसको चेक करते हैं। तो इसके विषम स्थानों का योग क्या होगा, ये देख लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। अब इसके सम स्थानों का योग 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो प्लस करने पे हमेशा 0 ही आएगा, 0 को प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर, इसका जो डिफरेंस निकल के आया वो कितना आया 22। अब हमने क्या बताया था कि जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, या तो 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो 22 क्या है हमारा 11 का मल्टीपल है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर सपोज ये भी नहीं होता 11 से डिवाइड तो हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फिर अगर ये भी नहीं होता तो हम ये वाला चेक करते हैं, तो कोई ना कोई इनमें से हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में ये कहा गया है कि 50 से छोटी कितनी प्राइम नंबर होंगी। ठीक है, 50 से छोटी कितनी प्राइम नंबर होंगी। तो इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक, और इसके फर्स्ट वीडियो में हमने ये सब बताया था कि 1 से लेकर 25 तक बीच में कितनी प्राइम नंबर होती है, 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम नंबर होती है, 1 से लेकर 75 तक कितनी प्राइम नंबर होती है। तो वो वीडियो देख लें आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ भी हम बता दे रहे हैं कि किस नंबर के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं। ठीक, तो 1 से लेकर 25 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होती हैं, और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो 6 होती हैं, सॉरी 15 होती हैं। ठीक, 1 से 75 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो 20 होती हैं। 1 से 1 और 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो 25 होती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 50 से छोटी कितनी प्राइम नंबर होगी। तो 50 तो प्राइम नंबर होती नहीं है, उससे पहले की जो नंबर होंगी वही प्राइम नंबर होंगी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 50 से छोटी कितनी प्राइम नंबर होंगी, तो वो हमारी हो जाएंगी 15, क्योंकि हमें पता है 1 से और 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती है 15।